वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस, वो भी यूनिट 1 के। तो देखो, सबसे पहले तो आ जाता है स्पाइरल मॉडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है एगाइल मॉडल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर RAD मॉडल, RAD मॉडल में है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके पूरा का पूरा फीचर्स। और RUP, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म एक बार लिख के बता देती हूँ मैं, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। फिर है CMM, ये है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये वाला मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ये SLDC। ओके, तो ये 5 इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनिट फर्स्ट से। मेनली ये इटरेशन, मतलब हर साल 1-2 साल छोड़ के ये वाले मॉडल्स तो पूछे जाते हैं, तो इनको तो आप प्रिपेयर कर ही लेना। फिर अब इस वाली वीडियो में हम यूनिट 2 तक कवर करेंगे, तो इस वाली यूनिट में 2 के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 2 से ये 5 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पहले डिफाइन करना, फिर बताना कि ये इनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर यूज़ केस मॉडलिंग, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इनको अलग से डिफाइन करने भी आ सकता है। वैलिडेशन, एलिसिटेशन, ट्रेसेबिलिटी, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। और SRS, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादातर आते ही आते हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करें, क्योंकि ये वाले आएंगे ही आएंगे। इनमें से लिस्ट ऑफ फ्रॉम 1 तो आएगा ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ 3rd यूनिट का और 4th यूनिट का, तो आप हमारे साथ बने रहे। और साथ ही साथ में मैं मोस्टली PYQ सॉल्व करवाऊँगी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ, तो आप उसको वॉच करें और अपडेटेड रहें कि मैं अभी आगे क्या क्या लेके आने वाली हूँ। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेके आऊँगी SLDC और CMM मॉडल। तो बी स्टेड विद अस। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग। और ये 2 जो यूनिट हैं उसमें से मैं करवाऊँगी पहले, फिर यूनिट 3rd और 4th का कल मैं अपडेट कर दूँगी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो उसमें से। फिर यूनिट 5 का परसों। तो इस तरीके से हम 3 दिन में पूरा कवर अप कर लेंगे सिलेबस PYQ का। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।